नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज के सेशन में बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2021 की फर्स्ट लिस्ट कब तक आ जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग की जो अंतिम दिनांक थी वो कल यानी कि 17 तारीख थी। और अब आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम लग रही, क्योंकि अब जो भी भाई वंचित थे जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई थी वो कल तक लगभग करवा चुके हैं काउंसलिंग। जो भी भाई वंचित थे सब ने करवा ली है। और अब फर्स्ट लिस्ट को लेकर ही सबसे बड़ा डाउट है कि फर्स्ट लिस्ट कब तक आ जाएगी। इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। और इसके साथ ही आप सभी को बता दूं कि रीट से संबंधित आप सभी को जानकारी मैंने टीचर्स के माध्यम से यानी कि रीट से सेलेक्टेड भैया से सर से जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है। उनका वीडियो यानी कि उनके इंटरव्यू का वीडियो कल ही अपलोड कर दिया गया था। जो आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन में बात करते हैं बीएसटीसी 2021 की संपूर्ण कट ऑफ पर जो भी बात होगी उस पर। और इसके साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि पीटीटी की भी अभी काउंसलिंग प्रक्रियाएं दोनों की चल रही है, यानी कि 4 वर्ष और 2 वर्ष दोनों की चल रही है। और बीएसटीसी की काउंसलिंग प्रक्रियाएं कल ही समाप्त हुई है। आज अभी तक कोई वापस नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वापस आगे और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और जहां तक संभावना है कि आगे अब नहीं बढ़ेगी। अब आपके कट ऑफ की जो फर्स्ट लिस्ट है, जो बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक जारी कर देंगे। और काउंसलिंग की दिनांक जो भी भाई बहुत सारे भाई कमेंट करे थे कि यार और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो संभावनाएं बहुत कम है। अगर बढ़ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 26 तारीख का निर्णय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 26 तारीख का जो भी हमारा अक्टूबर का निर्णय आने वाला वो उनकी उस निर्णय का सभी भाई बहन को इंतज़ार है, क्योंकि वही बीएसटीसी और बीएड में अंतर या फिर फ़र्क नज़र करवाएगा। क्योंकि उसमें ही बीएसटीसी या तो जीत जाएगी या फिर बीएड जीत जाएगी, इसमें दोनों में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो आगे देखते हैं 26 तारीख को क्या होता है। उसको लेकर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि यार बीएड करें बीएसटीसी करें, तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवा लिए 26 तक। जहाँ तक कोशिश है कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाएगी, लेकिन 26 तक आपको मौका ज़रूर दे दिया जाएगा। देखिए अब आपको 5 दिन बाद यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग 22 से 23 तारीख तक लगभग संभावना है कि आपको कॉलेज अलॉट कर देंगे 23 तारीख तक। और जहां तक पटवार का एग्जाम है तो कुछ कारणवश 1-2 दिन और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन लगभग 22-23 तारीख तक आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर देंगे। उसको जारी करने के लगभग आपको 10 दिन बाद तक आपको दिया जाएगा कि आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक, यानी कि 22 को अगर आपकी जारी होती है तो लगभग 2-3 नवंबर तक ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी। उसके बाद आपको 5 दिन दिए जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट, फर्स्ट लिस्ट के अपवर्ड मूवमेंट का। उसका वापस रिजल्ट आने में 2 से 4 दिन लगा देते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 10 नवंबर तक तो फर्स्ट लिस्ट की ही प्रक्रियाएं आपकी चलेगी। आप ये मान के चलिए 100% 10 नवंबर तक, अगर आज डेट काउंसलिंग की नहीं बढ़ती है तो, वरना फिर और भी आगे जा सकती है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। सेकेंड लिस्ट के लिए कोई भी काउंसलिंग प्रक्रिया वापस से नहीं होती है। जो भी भाई वंचित रहे हैं उन्हीं के नंबर के आधार पर, उन्हीं के आधार पर वापस काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। और दूसरी बात, आप सभी ये कमेंट करें कि क्या अपार्ट मूवमेंट में भी पैसे लगते हैं, तो अपार्ट मूवमेंट में कोई पैसा नहीं लगता है। बस 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक यस एक नो का। जो भी है भैया ये अपार्ट मूवमेंट करवाना चाहते हैं वो यस करना है, जिसको नहीं करना नो कर दीजिए। अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो यस करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। बस वही चीज़ होती है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। तो यही है, लगभग 22 से 23 तारीख तक आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी कर देंगे। और 10 दिन तक आपका आगे काम चलता रहेगा, जिसमें फीस डिपॉजिट होगी 13,555 रुपये। तो उसमें लगभग आपकी 26 तारीख कवर होती है। अगर 26 तारीख का निर्णय बीएसटीसी के पक्ष में आता है तो सभी को तो जाना ही जाना, बीएसटीसी तो सभी को करनी है। अगर 26 तारीख का निर्णय 100% बीएसटीसी के पक्ष में आता है तो। और अगर बीएड के पक्ष में आता है तो जिसने भी ग्रेजुएशन कर ली है, फाइनल कर ली है, वो तो फिर पीटीटी की ओर जाएंगे। और जो भाई 4 साल वाली पीटीटी में अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छा स्कोर आ रहा है, बीएसटीसी में नहीं आ रहा है तो पीटीटी करेंगे। वरना फिर 12वीं के जस्ट बाद हैं या फिर फर्स्ट ईयर के बाद हैं तो फिर आप बीएसटीसी कर लेंगे, अगर निर्णय किसी के भी पक्ष में आए। और अगर ग्रेजुएशन कर ली है तो उनको बहुत ज़्यादा इंतजार रहना चाहिए इसका। ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर अगर बीएड के पक्ष में आता है तो फिर बीएड करिए, बीएसटीसी के पक्ष में आता है तो फिर बीएसटीसी कर लीजिए। वो चीज़ है, ये दोनों के दोनों निर्णय, दोनों के दोनों जो भी आपके डाउट है वो 26 तारीख पर ही डिपेंड होगी। जहाँ तक है 26 तारीख को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट निर्णय आ जाएगा हाई कोर्ट का। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आगे भी याचिका लगे, लेकिन 26 तारीख को हाई कोर्ट का निर्णय पूरा आ जाएगा। और भी आपकी किसी तरह की क्वारीज है
तो ज़रूर कमेंट करना। दूसरी लिस्ट के लिए आप पूछ रहे थे, तो उसके लिए भी कोई काउंसलिंग नहीं करनी है, और 10 नवंबर तक दूसरी लिस्ट भी आपकी जारी कर देंगे, ये भी ठीक है। ठीक है, अगर आपकी आज डेट नहीं बढ़ती है तो इस सेशन में आप सभी को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। इसके साथ ही कट ऑफ के बारे में बताऊं तो अगर 26 तारीख को बीएड के पक्ष में आता है तो कट ऑफ खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, और अगर नहीं आया तो फिर जो मैंने पिछले वीडियोज़ में कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ रहने वाली है। तो इस सेशन को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।